हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था जो हमारा 12th का 4th चैप्टर था फिजिक्स का, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, जब वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तब, और दूसरा होता है जब किसी करंट कैरिंग वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है तब। तो इन दोनों केसेस के बारे में हमको बात करना है। तो पहला केस हमारा चल रहा था जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तब। अब तक हम लोगों ने दो केसेस को देख लिया है, जिसमें पहला केस था हमारा कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले तो क्या होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होता है। तो आइए आज के कंडीशन में देखते हैं कि अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या बनता है। तो आज के क्लास में हम उसी पे बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो याद करिए जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था वो था QV क्रॉस B। ये था हमारा फोर्स का फॉर्मूला, है ना, जहाँ पर Q चार्ज है, V वेलोसिटी है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर जो केस 3 है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, हमने अभी तक जो कंडीशन बात करी है थीटा 0 पे बात कर लिया है, थीटा 90 पे बात कर लिया है। अब कॉम्बिनेशन लेते हैं जब 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो। ओके तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा केस 3 जिसमें थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा इज acute angle। whenever theta is acute angle then let's say what happened। यहाँ पे एक एक्सिस में बना लेता हूँ जिससे कि थोड़ी सी सहूलियत रहे हमको और आपको। सो लेट्स से ये हमारा जो एक्सिस है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, बहुत अच्छे, और इस तरफ आप अगर देखें तो इस तरफ आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखाई देगा, ये ओरिजिन मान लेते हैं, और हमारा चार्ज जो है वो इसी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से जो इसका एंगल थीटा है वो 90 से कम है। ओके, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे। कितने कंपोनेंट? दो, एक इधर और एक इधर। सही है। तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, क्या ये इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है? बिल्कुल। तो इसको कहेंगे पैरेलल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पैरेलल जो आएगा ये आएगा V cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा V sin थीटा, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब होगा यूं, V cos थीटा कहेगा कि तू मेरे साथ साथ चल, है ना, किसको? चार्ज को। और V cos थीटा कहेगा कि तू मेरे साथ साथ चल, V sin थीटा कहेगा कि तू सर्कुलर मोशन कर। अब चार्ज पार्टिकल के पास डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि चार्ज पार्टिकल करे तो क्या करे, तो वो दोनों की बात मानती है ना। तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, दोनों का बात मानता है, कहता है कि ठीक है तुम कहते हो। कौन कहता है? V परपेंडिकुलर जो हमारा है, तो यहाँ पे V sin थीटा लिखा है, ये किसके बराबर है? V परपेंडिकुलर के। तो V परपेंडिकुलर जो V sin थीटा है, चार्ज कहता है कि तुम्हारे कहने पे सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ और इनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसा जो मोशन होगा ये मोशन होता है हेलिकल मोशन, है ना। तो आइए देखते हैं हेलिकल मोशन देखने में कैसा लगता है। तो हेलिकल मोशन आपका, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे स्टार्ट करेगा और ये ऐसे हेलिकल मोशन करते हुए जाएगा, ये ऐसे, है ना। अब यहाँ से आप देखें तो इसका रेडियस बन रहा है ये R। अब R आपको बताना चाहिए, है कि नहीं, किस रेडियस पर। इसको कहते हैं हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। तो चार्ज पार्टिकल हमारा हेलिकल मोशन करने लगा और इसका रेडियस बताना है। तो रेडियस बताने के लिए तो बहुत आसान है, R जो रेडियस का फॉर्मूला होगा ये होगा mv परपेंडिकुलर अपॉन QB, है ना, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था। V परपेंडिकुलर की जगह हम चुपचाप रख देंगे V sin थीटा अपॉन QB। तो ये जो कहानी है हमारी ये तो हो गई रेडियस की, मतलब हेलिकल मोशन जो कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा तो वो निकाल लिया। अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना ये आगे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, इसको कहते हैं बच्चों पिच। क्या बोलते हैं? पिच।
यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना फॉरवर्ड मोशन कर रहा है इसे पिच कहते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें तो पिच का जो टाइम पीरियड क्या होता था याद करिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2πr/v, है ना। 2πr की जगह रखेंगे mv/qb डिवाइडेड बाई v से v कटता था तो 2πm/qb आता था, है ना। तो उसको यूज़ करेंगे जब जरूरत होगा तब। तो जितने में एक चक्कर काटेगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, वो टाइम पीरियड होगा, है ना। और टाइम पीरियड जाहिर सी बात है वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, तो टाइम पीरियड तो वही होगा। तो अब पिच निकालना है, तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल टू हो जाएगा इसको ऐसे ना समझकर ऐसे समझ लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब आपको डिस्टेंस निकालना है ना, कितना चला ये, v से चल रहा है, t टाइम में चला, तो वो निकालने के लिए यही हमारा पिच बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिच इज इक्वल टू v पैरेलल, वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी जगह टाइम की जगह क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v पैरेलल v cos थीटा के बराबर है और टाइम जो है हमारा वो इतने के बराबर है। तो पिच निकल के क्या आता है, आइए देखते हैं। तो पिच इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो आएगा v cos थीटा और साथ में टाइम पीरियड की वैल्यू 2πm एंड द होल डिवाइडेड बाई qb। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये तीनों केस ख़त्म होता है। अब इसका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। तो एक टर्मिनोलॉजी है एरोरा बोरेलिस करके, है ना, जो अलास्का और जो पोलर रीजन है वहाँ पर दिखने को मिलता है। अब वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी अगर ऐसे हैं तो उस कंडीशन पे अगर चार्ज पार्टिकल कोई आ रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे बन जाते हैं ना। जब दो कंपोनेंट बनते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन करने लगता है और वहाँ पर एक रंग बिरंगी, है ना, ग्रीन और रेड टाइप की ऐसी कुछ कलर बनती है। आप एक बार एरोरा बोरेलिस का इमेज देख सकते हैं गूगल करके बहुत अच्छे से। तो ये वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करा गया है कि इतनी मतलब सुंदर सी जो चीज़ है ये कैसे आती है, तो कैसे फिजिक्स से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात वहाँ पे लागू होती है ना। आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स भी दिया हुआ है, आप उससे भी पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर एक बार इन तीनों केसेस की समरी दे देते हैं आपको, जो भी हमने पढ़ा है। ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और समरी में आपको देने जा रहा हूँ। कितने केसेस थे, है ना, अभी तक जो हमने पढ़ाई किया है लॉरेंज फोर्स की, जहाँ तक बात करूँ मैं उसमें। तो आइए बात कर लेते हैं। 3 केसेस हमारे बने थे, है ना। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। केस फर्स्ट जिसमें थीटा क्या था 0 डिग्री, फोर्स हमारा क्या था F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, नो डेविएशन, बिना किसी डिविएशन के। ओके, देखने में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हमारी और इसी तरफ ये हमारा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है। ये कंडीशन था। कंडीशन सेकंड जो था हमारा, इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले गई थी, v और b के बीच की थीटा की बात हो रही है। तो इसमें हमने देखा था कि जो अपना चार्ज पार्टिकल है वो बेचारा क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने लग रहा है, जिसका रेडियस का फॉर्मूला आपने निकाला था, है ना। यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। रेडियस का फॉर्मूला आपने निकाला था r इज इक्वल टू mv/qb, इसी को लिख सकते हैं p/qb। और इसके बाद फिर आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था 2πm/qb और जो भी इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी उनकी, है ना, स्पेशल केस वगैरह सब इसमें देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस करा है तो आप पुराने वीडियो को ज़रूर एक बार देखें।
तीसरा केस जो हमने किया था इसमें क्या है, तो ये था हमारा केस थर्ड, जब थीटा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो और 0 से ग्रेटर हो। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा है कि अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी थी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी क्यू चार्ज इधर भाग रहा है थीटा एंगल से। यहाँ पे क्या करता है चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हेलिकल मोशन करने लगता है। तो हेलिकल मोशन जब ये करता है तो रेडियस का फॉर्मूला आता है mv, परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और qb। फिर उसके बाद पिच का फॉर्मूला जो है वो आता है v पैरेलल और t क्या है, टाइम पीरियड है, इनकी वैल्यूज रख देंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। सो इट कम्स आउट mv sin theta upon qb, and for this v parallel is in our situation v cos theta, and the value of time period is 2 pi m upon qb. So after solving these equations you get the final expression that relates to the pitch. Okay, so यहाँ पर हमने ये सारे केसेस हमने इनको समाप्त कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। तो ये इनका समरी था, पूरा 3 अलग अलग केस था। ये था जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या क्या सिचुएशन होते हैं, कितने टाइप के मोशन को दिखाता है, तो वो ये था। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।